कर लेते। अगर शीर्ष नेतृत्व देता है अनंत सिंह को लड़िए, तब आप क्या कीजिएगा? है ना, हम उसके धूल विरोधी हैं, हम उसके विरोध में ही रहेंगे। मोछ वाला तो मोछ पिजा रहा है, तो अभी मोछ पिजाने वाला अब जिसको मोछ हो तो मोछ पिजेबे नहीं करेगा। हमको मोछ चाहिए नहीं तो मोछ कहाँ से पिजाए? लेकिन लड़ना आपका तय है। उसके धूल विरोधी हैं, विरोध में हम रहेंगे। आप जिन्हें सुन रहे हैं ये हैं ललन सिंह, बाहुबली ललन सिंह, जो छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के खिलाफ एक दो बार नहीं बल्कि वर्ष 2005 से हर एक विधानसभा चुनाव में उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। और इस बार जब अनंत सिंह जेल से छूट करके बाहर आए हैं और पिछले दिनों ही उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो उसके बाद उनके धुर विरोधी ललन सिंह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया है कि हमारी अदावत अनंत सिंह के साथ जारी रहेगी और अगर जदयू उन्हें टिकट देती है तो उनके खिलाफ चुनाव में उतरने को भी ललन सिंह तैयार हैं। पहले आप ललन सिंह की पूरी बातों को सुनिए कि अनंत सिंह जब जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं, पिछले दिनों ही उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मोकामा से लड़ने का ऐलान किया। तो अब उनके धुर विरोधी ललन सिंह ने कैसे उन्हें खुली चुनौती दी? अनंत सिंह ने जेडीयू से मोकामा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनाउंस कर दिया, ताल ठोक दिया है, तो आप भाजपा में वोट मांगिएगा ना उनके लिए? तो हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी हमको उपचुनाव में बुला करके टिकट दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊपर में निर्णय क्या होता है, अभी 1 साल है चुनाव में, जो निर्णय होगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अगर अनंत सिंह मैंने आते हैं भाजपा जेडीयू से, तब आप क्या कीजिएगा? जदयू यहाँ से 3-3, 4-4 बार चुनाव हार चुका है, समझ गए ना। और भारतीय जनता पार्टी, जदयू 42,000 वोट से कभी ज़्यादा नहीं ला पाया है मोकामा विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी अकेले 63,000 वोट लाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता है मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़े। अब ऐसे शीर्ष नेतृत्व क्या करते हैं उन पर निर्भर करता है। आपकी बात हुई है शीर्ष नेतृत्व से? बताएं सारी बात। शीर्ष नेतृत्व, अभी तो परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ है, तब अभी ये पहले एडवांस में कैसे हम बात कर लेते? अगर शीर्ष नेतृत्व देता है अनंत सिंह को लड़िए, तब आप क्या कीजिएगा? है ना, हम उसके धूल विरोधी हैं, हम उसके विरोध में ही रहेंगे। मोछ वाला तो मोछ पिजा रहा है, तो अभी मोछ पिजाने वाला अब जिसको मोछ हो तो मोछ पिजेबे नहीं करेगा। हमको मोछ चाहिए नहीं तो मोछ कहाँ से पिजाएंगे? लेकिन लड़ना आपका तय है। उसके धूल विरोधी हैं, विरोध में हम रहेंगे। तो पार्टी से भी निकाल देगा? तो पार्टी से निकाल देगा। अभी इस सब चीज पर आप पहले आप कैसे निर्णय कर दीजिएगा? पार्टी नेतृत्व से हम बात करेंगे। पार्टी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी भारत का सबसे बड़ा पार्टी है। वो क्या निर्णय लेता है, क्या निष्कर्ष निकालता है, उस निष्कर्ष को देखते हुए सोचेंगे हम। तो दरअसल अभी आप जिन्हें सुने ये थे ललन सिंह। ललन सिंह ने साफ तौर पे बताया है कि वे मौजूदा समय में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर हैं, लेकिन अगर आप मोकामा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखिएगा तो यहां से जदयू जब जब चुनाव मैदान में उतरी है तो उन्हें कभी भी 42,000 से ज्यादा वोट नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर पिछले विधानसभा उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे तो रिकॉर्ड मत लाने में भाजपा प्रत्याशी सफल रहे थे। तो ऐसे में इस सीट पर भाजपा का दावा बनता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते ललन सिंह अगले विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर के अभी से तैयार हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वह यह निर्णय नहीं ले पाया है कि यहां पर क्या होगा, और अगर उन स्थितियों में यहां पर अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी के तौर पे उतरते हैं तो उस स्थिति में ललन सिंह उनके खिलाफ फिर से चुनाव में ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आपको हम बताएं कि ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों दो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, दोनों बाहुबली का तगमा लेकर के घूमते हैं। लेकिन वर्ष 2005 से जब भी बिहार में चुनाव हुए हैं तो उन चुनावों में 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए। दोनों चुनाव में ललन सिंह को अनंत सिंह से हार का सामना करना पड़ा। फिर वर्ष 2015 का चुनाव हो, वर्ष 2020 का चुनाव हो या वर्ष 2022 का विधानसभा का उपचुनाव हो, तमाम चुनावों में
अनंत सिंह या उनकी पत्नी नीलम देवी ने बार बार ललन सिंह और उनकी पत्नी सोनम देवी को चुनाव में हराने में कामयाबी हासिल की है। और पिछले दिनों ही पटना हाई कोर्ट ने AK-47 की बरामदगी मामले में अनंत सिंह को रिहा कर दिया। और उसके बाद अनंत सिंह 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। उनकी मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया था और कहा था कि हम अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उसी बयान के बाद अब उनके धुर विरोधी ललन सिंह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यानी कि नीतीश कुमार जिस NDA के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं, उसी में शामिल हैं, तो उन्हीं ललन सिंह ने साफ तौर पर अभी बड़ी चुनौती दी है। खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी अदावत अनंत सिंह से जारी रहेगी और हम अगले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं।